Friends, today I am going to discuss the syllabus of BSc second year Geology, particularly for those students who are studying in the पूर्वांचल यूनिवर्सिटी लिंक्ड कॉलेजेस। जैसा कि आप सबको पता है कि जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री तीनों ही सब्जेक्ट्स के 3 थ्योरी पेपर्स में सिलेबस डिवाइडेड होता है और उससे रिलेटेड चौथा पेपर आपका होता है प्रैक्टिकल का। तो पेपर फर्स्ट जूलॉजी सेकंड ईयर का है कॉर्डेट्स विच हैज 50 मार्क्स। पेपर सेकंड में 3 चीजें इंक्लूड की गई हैं, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। ये पेपर भी 50 मार्क्स के होंगे। पेपर थर्ड में फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री है। दिस पेपर इज आल्सो ऑफ 50 मार्क्स। और इन तीनों ही पेपर से लिंक्ड जितने भी थ्योरी में चीजें पढ़ेंगे उससे रिलेटेड मटेरियल पे आपका प्रैक्टिकल होगा और ये प्रैक्टिकल पेपर भी 50 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से बीएससी सेकंड ईयर जूलॉजी का पूरा सिलेबस 3 थ्योरी पेपर्स और एक प्रैक्टिकल पेपर में डिवाइडेड है। और जहां तक पेपर फर्स्ट की बात है विच इज ऑफ कॉर्डेट्स, ये पेपर फर्स्ट कॉर्डेट में जैसे आपने फर्स्ट ईयर में पूरा इन्वर्टिब्रेट पढ़ा था उसी तरीके से सेकंड ईयर में आप पूरा कार्डेट्स पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट यूनिट में हेमिकार्डेटा है। हेमिकार्डेटा में इसका क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है और बैलेनोग्लासस के बारे में डिटेल स्टडी करनी है। उसकी हैबिट्स क्या है, मीन्स वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसका शेप, साइज, बनावट, जो कुछ भी है, एनाटॉमी, इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से उसमें है, उनके स्ट्रक्चर्स, उसकी फिजियोलॉजी मीन्स डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट मीन्स हाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस तरीके से उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। ये पूरी डिटेल स्टडी आपको करनी है। सिफेलोकॉर्डेट्स में ऐसे ही उसका क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है और फिर एम्फियोक्सस जिसको ब्रैंकियोस्टोमा भी बोलते हैं उसका हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये पूरा पढ़ना होगा, पर्टिकुलरली एम्फियोक्सिस में का। यूरोकॉर्डेट्स जो कि सेकंड यूनिट है आपका, यहाँ पर भी आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है जनरल यूरोकॉर्डेट्स का और फिर हार्डमानिया की डिटेल स्टडी करनी है कि हैबिटेट उसका क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है और पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मीन्स आफ्टर फर्स्ट फ्यू एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मीन्स इनकी ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला के बाद लार्वा और फिर लार्वल डेवलपमेंट से एडल्ट में कैसे कन्वर्जन होता है, ये पूरी इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। यूनिट थर्ड में आपको मेनली केवल क्लासिफिकेशन ऑफ पीसीज मीन्स फिशेस, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स, इसका अप टू ऑर्डर्स तक क्लासिफिकेशन पढ़ना है और साथ में पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बीच डिफरेंस कैसे कर सकते हैं हम और पॉइजनस स्नेक्स का बाइटिंग मैकेनिज्म क्या है। साथ में आप ये भी देखेंगे कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बाइटिंग में भी डिफरेंसेस होते हैं। जैसे यदि पॉइजनस स्नेक्स आपको बाइट करता है तो 2 मार्क्स आपको दिखाई देंगे, जबकि नॉन पॉइजनस स्नेक बाइट करता है तो कई सारे टीथ के मार्क्स स्किन पे दिखाई देंगे। फिर नियोटिनी के बारे में स्टडी करना है, मीन्स नियोटिनी में आपको मेनली एम्फीबियंस में ये काफ़ी प्रेवेलेंट है कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मेटामॉर्फोसिस जो लार्वल स्टेज है वहीं पे वो सेक्सुअली डेवलप हो जाता है और रिप्रोडक्शन शो करता है, दैट इज कंडीशन इज टर्म्ड एज नियोटिनी। और क्लासिफिकेशन फोर्थ यूनिट में आपको मेनली एप्स मीन्स बर्ड्स और मैमेलिया का क्लासिफिकेशन पढ़ना है अप टू ऑर्डर्स और साथ में आपको डेंटिशन इन मैमल्स भी पढ़ना है, मीन्स कैसे टीथ का अरेंजमेंट मैमल्स में डिफरेंट ग्रुप्स में है उसके बारे में आपको स्टडी करना है। जहाँ तक बुक्स की बात है, कॉर्डेट जूलॉजी आप खरीद सकते हैं, ये बुक भी बहुत अच्छी है दिस वन। या यदि आप और थोड़ा डिटेल स्टडी में जाना चाहते हैं तो एक फॉरेन ऑथर मार्शल की टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी वर्टिब्रेट्स है, इसे भी आप देख सकते हैं। लेकिन जहां तक बीएससी सेकंड ईयर की बात है उसके लिए ये 2 किताबें, 2 में से कोई भी एक बुक एनफ होगी। सेकंड पेपर
जो कि एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, इवोल्यूशन और डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसमें 3 टॉपिक्स मिले हुए हैं। यूनिट 1 में एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हियर जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जब से ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ और आज तक डिफरेंट स्टेजेस में कौन कौन से एनिमल्स धीरे धीरे इवॉल्व हुए और धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते चले गए, जैसे डायनासोर किस पीरियड में आए, किस पीरियड में फ्लोरिश किया और फिर धीरे धीरे कैसे खत्म हो गए। साथ में आपको जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है, मींस वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स में। जैसे आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में कुछ स्पेशल टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स, कंगारू, जो कि और कहीं नहीं मिलते हैं, वो होते हैं, कीवी है। इसी तरीके से आपको साउथ अफ्रीका में लेप्डोप्टेरस फिश मिलेगी और फिर नॉर्थ अमेरिका में कुछ डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिज्म मिले। मीन्स हर एरिया के अपने स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फॉसिल स्टडी भी साथ में करना है कि व्हाट आर द फॉसिल्स एंड हाउ व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस और कैसे वो बनते हैं। यूनिट 2 में ओरिजिन ऑफ लाइफ आपको पढ़ना है। ओरिजिन ऑफ लाइफ में मेनली जो ओपेरेन का कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहलाता है और फिर बहुत सारी थ्योरीज जो पुराने समय की ट्रेडिशनल थ्योरीज दी गई हैं, जो कि मैक्सिमम डिस्कार्डेड है आज के समय, क्लासिकल थ्योरीज उनको बोलते हैं, उनके बारे में भी आप थोड़ा सा आइडिया डेवलप करेंगे। इवोल्यूशन एविडेंसेस क्या क्या अवेलेबल है, फिजियोलॉजिकल एविडेंसेस और सीरोलॉजिकल एविडेंसेस। फिजियोलॉजिकल मीन्स जैसे बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि डिफरेंट एंशिएंट टाइम से हमारे बॉडी में भी और डिफरेंट अंडर डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में भी प्रेजेंट है, तो कैसे उनके बीच रिलेशनशिप है और क्या धीरे धीरे म्यूटेशनल चेंजेस इकट्ठे हुए। सीरोलॉजिकल मींस ब्लड रिलेशनशिप्स कैसे हम इस्टेब्लिश करते हैं, जैसे आप फेमस है कि मंकीज और ह्यूमन बींग्स तक। तो इस तरीके से आप पाएंगे कि ये भी एक एविडेंस का काम करता है, जबकि दूसरे एविडेंसेस फॉसिल्स हैं और कंपैरेटिव बायोलॉजी है। इस तरीके से बहुत सारे इवोल्यूशन को प्रूव करने के लिए हम एविडेंसेस यूज करते हैं। थियरीज ऑफ इवोल्यूशन, इसमें मेनली लैमार्कियन थ्योरी है, डार्विन थ्योरी है। फिर लैमार्क्स थ्योरी में जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हुए उसको सॉल्व करने के लिए न्यू लैमार्किज्म आया। डार्विन थ्योरी का मेनली नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है और फिर यहाँ पर भी जब क्वेश्चन अराइज किए गए डिफरेंट प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो उसका एक्सप्लेनेशन में न्यू डार्विनिज्म आई। फिर जो लेटेस्ट थ्योरी अवेलेबल है विच इज मोस्ट एक्सेप्टेड इज द सिंथेटिक थ्योरी, मींस जो भी आज बायोकेमिस्ट्री से, फिजियोलॉजी से, जेनेटिक्स से, सेल बायोलॉजी से जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे पास पॉपुलेशन जेनेटिक्स से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसकी बेसिस पे एक नई थ्योरी दी गई है, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी कहते हैं। फिर इवोल्यूशन ऑफ मैन आपको पढ़ना है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस, इस तरीके से डिफरेंट स्टेजेस में जैसे कैसे कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में पढ़ना है। म्यूटेशन, हाउ द म्यूटेशंस आर प्रोड्यूस्ड और इसका रोल क्या है इवोल्यूशन में, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो कि यूनिट 3 में आप पढ़ेंगे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इसका स्कोप क्या है और एम क्या है, क्यों पढ़ते हैं। गैमेटोजेनेसिस मीन्स हाउ स्पर्म्स एंड एग्स आर प्रोड्यूस्ड। फिर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स आपको पता है, जैसे माइक्रोलेस्थल, मीसोलेस्थल, टीलोलेस्थल, और ऐसे ही क्लीवेज, फर्टिलाइजेशन के बाद जो डिवीजन होता है उसको हम क्लीवेज बोलते हैं, जिसमें कि न्यूक्लियर डिवीजन होता है लेकिन साइटोप्लाज्म का ग्रोथ नहीं होने पाता है, उस डिवीजन को हम क्लीवेज बोलते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के एग्स में डिफरेंट टाइप्स का क्लीवेज पैटर्न होता है, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट 4 डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। मींस आफ्टर फर्टिलाइजेशन कैसे किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है, कैसे वो ब्लास्टुलेशन से गैस्ट्रुलेशन में आता है, फिर गैस्ट्रुलेशन में डिफरेंट जर्म लेयर्स जो होती हैं, मींस एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बन चुकी रहती हैं, उससे फिर एडल्ट के डिफरेंट टिश्यूज
का कैसे डेवलपमेंट होता है, कौन किस पार्ट में फाइनली डिफ्रेंशिएट करेगा, एंड हाउ सेल माइग्रेशन टेक्स प्लेस, कि वो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट जगहों पे कैसे पहुंचते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फेट मैप। डेवलपमेंट ऑफ चिक, चिक का यहाँ पे स्पेसिफिकली हमें चिक का डेवलपमेंट पढ़ना है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव गैस्ट्रिक, प्रिमिटिव गैस्ट्रिक चिक में कैसे डेवलप होता है, और फिर मैमल्स के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में स्टडी करना है, जैसे एलांटोइस है, एमनियन है, कोरियन है, प्लेसेंटा मैमल्स में मींस एम्ब्रियो को कैसे, एम्ब्रियो और मदर के बीच जो ट्रांसपोर्टेशन फूड का और न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस का और वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज होता है, उस स्ट्रक्चर को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। व्हाट आर दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा? एंडोथेलियो, कोरियल प्लेसेंटा, एंड there are many ways by which we can describe the types of placenta। तो इसके बारे में पूरी स्टडी करनी है। बुक्स की जहाँ तक बात है, यहाँ पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए जो मार्केट में बेस्ट बुक अवेलेबल है मेरी समझ से, दैट इज बाय वीर बाला रस्तोगी, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन बुक का नाम है। दूसरी किताब है कार्डेट्स के लिए वर्मा एंड अग्रवाल, कार्डेट एम्ब्रियोलॉजी। और यदि आप एम्ब्रियोलॉजी के बारे में थोड़ा और डिटेल्ड अच्छी बुक चाहते हैं तो एक फॉरेन ऑथर की बुक है गिलबर्ट की डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसको भी आप देख सकते हैं, लाइब्रेरी में आपके ऑलरेडी अवेलेबल होगी। थर्ड पेपर की जहाँ तक बात है, यहाँ पे फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री इस पेपर में आपको पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट में आपको जनरल फिजियोलॉजी तो आपको इंट्रोड्यूस किया ही जाएगा। इसमें फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ है आपको डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड एंड सर्कुलेशन। ब्लड में जो ब्लड का कंपोजिशन है उसके बारे में आपको पढ़ना है, और फिर हाउ इट इज सर्कुलेटेड इन आवर बॉडी। यूनिट सेकंड में फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन मेनली है, ऑस्मो रेगुलेशन मींस बॉडी में कैसे डिफरेंट चीजें रेगुलेट की जाती हैं, वो चाहे बॉडी फ्लूइड का मेंटेनेंस हो या बॉडी टेम्परेचर का मेंटेनेंस हो, न्यूरल ट्रांसमिशन मींस नर्व कंडक्शन, और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है। थर्ड यूनिट में फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम मींस हार्मोन्स के बारे में आपको पढ़ना है कि पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, सेक्स ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, तो उनके बारे में कौन से हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। थर्मोरेगुलेशन मींस हाउ बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड। तो थर्मोरेगुलेशन की बेसिस पे आपको पता है कि कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन चूंकि मेनली आपको मैमेलियन फिजियोलॉजी पढ़ना है तो यहाँ पे कैसे हाउ आवर बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन कांस्टेंट, कौन सा मैकेनिज्म है उसके बारे में स्टडी करना है। फोर्थ यूनिट में जनरल बायोकेमिस्ट्री, जनरल बायोकेमिस्ट्री मींस कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट टाइप्स के और उनका यूजेस, सिग्निफिकेंस, लिपिड्स और प्रोटीन्स, साथ में एंजाइम्स के बारे में आपको समझना है कि हाउ दीज एंजाइम्स प्ले रोल इन आवर बॉडी फिजियोलॉजी। जहां तक बुक्स की बात है, थर्ड पेपर के लिए मेरी समझ से HR सिंह की बुक एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ये पूरा सिलेबस आपका कवर करती है। और थोड़ा और डिटेल स्टडी में जाना चाहते हैं तो CG चटर्जी की बुक है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये 2 वॉल्यूम में है, इसको भी आप देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल्ड स्टडी है। लेकिन HR सिंह की एक जहाँ तक एवरेज स्टूडेंट के लिए रिकमेंड करने की बात है, दिस इज द बेस्ट बुक विच इज अवेलेबल इन द मार्केट। मैं साथ में आपको ये बताना चाहूँगा कि ये लास्ट ईयर होगा जब ये सिलेबस लागू रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से जो स्टूडेंट्स आएंगे वो अब एक नया सिलेबस पढ़ेंगे। तो इस वजह से ये इस कंफ्यूजन में आप मत रहिएगा कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस है वो इस वर्ष से लागू होगा या नहीं। तो आपके चूंकि आप पुराने सिलेबस के हिसाब से आपने एडमिशन लिया हुआ है, तो अब आप जो जो आगे बढ़ते जाएंगे ये
आपके साथ पुराना सिलेबस खत्म होता चलेगा, लेकिन आपको पढ़ना इसी सिलेबस को है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला सिलेबस आपके ऊपर लागू नहीं है, इसलिए कोई कन्फ्यूजन रहने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में मैं बेस्ट विशेस दूंगा और होप करूंगा कि इस साल आपके क्लासेस ज़्यादा बेहतर ढंग से चल पाएंगे। ओके, थैंक यू।